हरे कृष्णा। मैं आपको श्राद्ध के जो 16 दिन हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि 8 दिन तो निकल चुके हैं श्राद्ध पक्ष के, पर फिर भी कुछ दिन बाकी हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्राद्ध में हमें कैसे दूध देना चाहिए, किस चीज़ की दूध देना चाहिए और तर्पण कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अगर जिस दिन किसी का श्राद्ध है उस दिन कैसे करना है, और अगर रोज़ हमें डेली करना है तो वो कैसे करना है। रोज़ हमें डेली जो करना है कि हमें, अगर आप गया जी छोड़कर भी आ चुके हैं अपने पितरों को, का अन्य सारे पितरों को तो छोड़ के नहीं आते ना, तो कुछ तो रह जाते हैं या कुछ नहीं भी रहते हैं। तो गया जी में भी बोला जाता है कि आप घी गुड़ की धूप दें और उनको जल दें और गाय कुत्ते को खिलाएं और पंडित को खिलाएं। इतना तो वो बोलते हैं वहाँ पे श्राद्ध करने के बाद भी। बट कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो गया जी छोड़ आए हैं तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपके पितर आपसे रुष्ट होकर नाराज़ होकर चले जाते हैं, क्योंकि 16 दिन वो सबके अपने अपने घरों में आते हैं ये देखने के लिए कि हमारे लिए हमारे बेटा, हमारी बहू या हमारे पोता पोती, नाता नातिन, ये सब हमारे लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें वो तर्पण दे रहे हैं, हमें जल पिला रहे हैं नहीं पिला रहे हैं, हमें खाना खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं। तो इसीलिए हमें 16 दिन क्या करना चाहिए, 16 ही दिन भले ही आप छोड़कर आ गए हैं तब भी, नहीं छोड़ के आए हैं तो भी, अगर आपको नाम गोत्र, अपना गोत्र पता है तो आप अपने सब मित्रों के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए, अपने पियर के परिवार के लिए, या जितना भी आप सभी जिसके भी आपको नाम गोत्र पता है, आप सबके नाम से धूप दे सकते हैं, सबके नाम से जल अर्पण कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले दक्षिण दिशा में मुँह करके बैठना है, और जो हमारे पितरों की फ़ोटो है वो हमारे जस्ट सामने होनी चाहिए, मतलब उनकी फ़ोटो दक्षिण दिशा की दीवार पे होनी चाहिए और हमारा फेस जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। उसके बाद फिर एक कंडा जलाएंगे हम। कंडे पे गाय का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कंडा ले लें। उसके बाद उसको जला लें। उसके बाद घी गुड़ की, जो गया जी में छोड़ आए हैं सिर्फ घी गुड़ की धूप दें, और जो नहीं छोड़ के आए हैं वो अगर रोज़ पूरी, भजिए, खीर बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ घी गुड़ की धूप देते। घी गुड़ मसल लें और जो कंडा जलाया है उसमें 5 आहुति दें, क्योंकि सबसे पहले खाना दिया जाता है। हम भी पहले खाना खाते हैं उसके बाद पानी ग्रहण करते हैं, तो उसी तरह पहले खाना उनको खिलाएंगे। तो खाना खिलाने के लिए पहले धूप देंगे घी और गुड़ की, तो घी गुड़ की इस तरह से आहुति देंगे। जो कंडा जल रहा है उसमें 5 आहुति देंगे घी गुड़ की, खाने के लिए 5 7 आप जितनी दे सकें। उसके बाद हाथ में जल लेंगे और जल लेकर ऐसे जो कंडा है उसके ऊपर ऐसे घुमाएंगे 3 बार और ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे अंगूठे से जल नीचे जाना चाहिए। और ये जो है मिट्टी का, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, कुछ भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें कंडा रखा है दूध देने के लिए, तो इसमें दूध देना है। तो इस तरह से हमने 5 बार खाना खिला दिया उनको। आप घी गुड़ की दें और खीर पूरी भजिया इसकी भी दे सकते हैं, आपके जो जो भी खाना बना है उसकी। और जिस दिन श्राद्ध है, जिस दिन आपके यहाँ किसी का श्राद्ध है उस दिन खीर पूरी सब्जी हलवा जो भी आपने बनाया है, भजिए, मसरंगी के भजिए बनते हैं उड़द की दाल के, वो पितरों को ज़रूर चढ़ते हैं, वो उनको भोग में वो ज़रूर दिया जाता है। कद्दू की सब्जी, ये सब। तो उस तरह से फिर आप जो भी जिस दिन श्राद्ध है वो सब मिलाकर उसकी 5 दूध दें, आहुति डालें कंडे पे, और नहीं तो सिर्फ घी गुड़ की आहुति दें। उसके बाद हमें जल अर्पण करना है। तो जल कैसे अर्पण करेंगे, एक बड़ी सी परात लेंगे इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से परात ली। इसमें हमें दूध, काली तिल्ली, जौ और पानी, बस ये 3 चीज़ें डालनी है। ये देखिए आप, ये देखिए, काली तिल्ली, जौ, दूध और पानी। दूध कच्चा लेना है इस तरह से। बहुत से लोगों को तर्पण करना आता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है कैसे करते हैं, तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये सब मिलाना है। और उसके बाद अगर आपके पास पूषा की अंगूठी है तो आप पूषा की अंगूठी पहन सकते हैं हाथ में, इस वाली उंगली में। उसके बाद आपको ऐसे जल भरना है, ऐसे, और फिर इस तरह से तर्पण करना है, अंगूठे से जल जाना चाहिए। तो ऐसे हमको अगर नाम पता है तो नाम बोल के देंगे। जैसे मेरे नाना जी का नाम है छगन लाल जी जायसवाल, गोत्र बोलेंगे, गोत्र बोल के ऐसे जल छोड़ देंगे, ठीक है। और नहीं पता है तो जेंट्स के लिए हम बोलेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश
ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे 3 बार करना है, ठीक है। और लेडीज़ों के लिए बोलेंगे गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे 3 बार जल छोड़ेंगे। तो ये हम जल लेंगे, इस तरह से हाथ में भरेंगे, हाथ ऐसा हो जाएगा और अंगूठे से इस तरह से जाएगा सीधे हाथ की तरफ से। इस तरह से हम जल अर्पण करेंगे पितरों को। तो आप ये सबका नाम ले लेके भी कर सकते हैं, जिन जिन का पता है। अपने फ्रेंड दोस्त सर्कल का भी ले सकते हैं। गोत्र नहीं पता है तो सिर्फ नाम लेके कर सकते हैं। और अपने रिलेटिव का जिन जिन का पता है उनका नाम लेके कर सकते हैं। और नाम नहीं पता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश 3-3 बार बोलेंगे और गंगा जमुना सरस्वती 3-3 बार बोलेंगे। इस तरह से ये अर्पण कर देंगे हम जल। तो ये हो गया तर्पण, इसको बोलते हैं तर्पण। इसके बाद इस जल को क्या करना है, इस जल को ये करना है कि इस जल को आप पीपल में, बड़ में चढ़ा सकते हैं। तुलसी में नहीं डालना है और घर के पौधे में नहीं डालना है, बाहर जाके पीपल में डालना है। और नहीं कुछ मिल रहा है तो किसी भी झाड़ के नीचे डालने, और तुलसी के नीचे नहीं डालने। इस तरह से तर्पण हो जाता है। और फिर अगर जिस दिन श्राद्ध है उस दिन भोग के लिए आप भोग कैसे लगाएं, तो ये जो तर्पण का भी टाइम होता है ये सिर्फ पितरों के टाइम पे किया जाता है। पितरों का तर्पण का टाइम है 11:30 से 12:30 के बीच में, उस टाइम पे आपको करना है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल। और हाँ, एक बात और रहेगी कि जो तर्पण आप जो भोजन बनाएंगे, तर्पण कर दिया उसके बाद जो भोजन बनाया है वो फोटो के आगे भोग लगाना है। सारी चीज़ें रख के, खीर पूरी भजिए जो भी आपने बनाए हैं, मसरंगी की सब्जी, उड़द की दाल की भजियत की जो बनती है वो सब बना के भोग लगाएंगे। और उसको 11:30 से 12:30 के बीच में ही लगाएंगे। और फिर वो उसमें से पूरी आप गाय को खिला सकते हैं, कुत्ते को खिलाएं, गाय को खिलाएं, पंडित जी को बुला के पंडित जी को अलग से पूरी थाली दें, वो उनको थाली दे लगाएं। और पंडित जी को दान दक्षिणा जरूर दें। जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन बुला के खिला दें तो सभी पितरों का हो जाएगा। या जिस दिन आपके यहाँ तिथि है उस दिन बुला के खिलाएं। तो जैसे आप जिस दिन आप खिलाना चाहते हैं उस दिन खिला सकते हैं। उस आपको अब पंडित को क्या क्या देना है श्राद्ध खाना खिलाने के टाइम, खाना खा लिया उसके बाद दक्षिणा में 1 जोड़ कपड़े देना है, धोती कुर्ता दें। उनकी वाइफ के लिए आप साड़ी ब्लाउज देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और वाइफ का पूरा श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। और जेंट्स के लिए धोती कुर्ता और गमछा जो होता है गमछा ज़रूर दें। एक छाता ज़रूर दें काले कलर का, चप्पल दें, जूते दें और काले कलर के जो भी आप काले जो भी देना चाहते हैं, पर छाता और जूते ज़रूर देना है। और गमछा 1 जोड़ कपड़े ज़रूर देना है। तो उन्हीं कपड़े दे सकते हैं तो गमछा दे दें। तो इस तरह से श्राद्ध की विधि पूर्ण होती है। इस तरह पंडित को तिलक करें और चरणों को जरूर छुएं। तिलक में चरणों पे चंदन लगा के पंडित जी का आशीर्वाद लें। तिलक लगाने की बजाय चरणों में चंदन लगा के उस दिन श्राद्ध जिस दिन होता है चरणों में तिलक लगा के आशीर्वाद लिया जाता है। और फिर उनको विदा किया जाता है दक्षिणा देकर, ठीक है। इस तरह से श्राद्ध पक्ष में तर्पण और धूप दी जाती है, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा।